जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, प्यार प्रणाम। आज की लुसेंट निचोड़ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास एकदम बेहद शानदार होने वाली, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। साथ ही में उस प्रश्न का ट्रिक भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है 1 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में स्थान जो है 7वां होता है। कितने क्रम का होता है? 7वां। इसका ट्रिक, शानदार ट्रिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बड़े देश। तो ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। तो रू से क्या हो जाएगा? रूस, को से कनाडा, चो से चीन, और ओ से अमेरिका, बो से ब्राजील, आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, और भारत से 7वां में कौन हो जाएगा? भारत। तो दोस्तों आप लोगों को ट्रिक कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर का बेहतरीन प्रश्न है, भारतीय भूभाग विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है। तो पहले इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो भारतीय विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, एवं चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। तो भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। किलोमीटर में आपसे पूछे तो 111 किलोमीटर होता है। भारतीय मैप में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ क्या है। तो दोस्तों ये रहा भारत का मैप, और भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। क्लियर है? भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और पूर्व से पश्चिम जो है, पश्चिमी बिंदु जो हो जाएगा गौर माता गुजरात 68.7, और पूर्वी बिंदु जो है कीवुतु अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? कीवुतु अरुणाचल प्रदेश 97.25 डिग्री। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। एवं उत्तर से जो दक्षिण उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल, जो उत्तरी बिंदु है लद्दाख में पड़ता है 37.6, और दक्षिणी बिंदु हो जाएगा 8.4 केप कुमेरिन कन्याकुमारी। भारत का ये दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। क्लियर है? और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है, भारत का इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु या भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में पड़ता है। क्लियर है? तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों को कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अगली प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 3 नंबर का अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा जो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, यहाँ पर भारत इंडिया। और कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये जो है 23 डिग्री होता है। कितने डिग्री? 23 डिग्री की रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। और ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है, और ये जो है 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसका ट्रिक आप लोगों को दोस्तों लिखा देते हैं। तो ट्रिक क्या है? शानदार, मित्र पर गमछाजार। क्या है ट्रिक? मित्र पर गमछाजार। क्लियर है? तो भारत का 8 राज्य क्या क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा मिजोरम, तीस त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो यहाँ लिखा हुआ है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। क्लियर दोस्तों? ट्रिक कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में अवश्य बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगली प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो इसका दोस्तों एक्सप्लेन पाछे करवा चुके हैं। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो कौन सी हो जाएगा? गौर माता गुजरात। क्लियर है? तो भारत का पूर्वी बिंदु कीवुतु अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वी बिंदु। कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु। ये हो जाएगा पश्चिमी बिंदु।
और इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में पड़ता है, ये है उत्तरी बिंदु। कौन सा बिंदु? उत्तरी बिंदु। और केप कुमेरिन जो है कन्याकुमारी में पड़ता है, ये दक्षिणी बिंदु। कौन से बिंदु? दक्षिणी बिंदु। क्लियर है? तो यहाँ पर दोस्तों लिख दिए हैं देश के चतुर्दिक अंतरिम सीमा बिंदु। देखिए उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में पड़ता है। अगर पूछे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु गौरमाता या गुहार मोती जो गुजरात में पड़ता है। पूर्वी बिंदु किवितु अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये केप कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ये जो है कन्याकुमारी 8.4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? क्लियर है? तो भारत जो है सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वह बांग्लादेश के साथ करता है। कितना? 4096 किलोमीटर। और भारत बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। कौन? रेड क्लिफ रेखा। दूसरा नंबर में जो चीन 3488 किलोमीटर साझा। और मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच जो है कौन सा रेखा है? भारत चीन मैकमोहन रेखा। कौन? मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। क्लियर है? नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। और ये जो सबसे कम आपसे पूछे सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ भारत करता तो वो है अफगानिस्तान के साथ। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा। तो इसका ट्रिक भी आप लोगों को लिखा दी है। ट्रिक है सीमा बचपन में एमबीए किया। सीमा से सीमा हो जाएगा। बो से बांग्लादेश, चो से चीन, पो से पाकिस्तान, नो से नेपाल, मो से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। क्लियर है? ट्रिक कैसा लगा आप लोग अवश्य कमेंट में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली शानदार प्रश्न है इससे भी। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है? तो पहला जो क्षेत्र होता है प्रादेशिक सीमा होता है। क्या होता है? प्रादेशिक सीमा जो 12 किलोमीटर का होता है क्षेत्र। कितना किलोमीटर का? 12 किलोमीटर। इसको क्या बोला जाता है? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से 12 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। और इससे जो आगे का क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र या प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक का। कितना? 24। प्रादेशिक से आगे संलग्न क्षेत्र 24 किलोमीटर तक का। और इससे भी आगे एक होता है अन्य आर्थिक क्षेत्र। यह जो होता है 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। कितने तक का? 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र। क्लियर है? तो प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितना किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है? तो 12 करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों अब सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाता, अब क्या कर दिया, इसी को थोड़ा हाई लेवल में कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, उसका अब डायरेक्ट नाम नहीं पूछ कर क्या पूछ दिया? वैज्ञानिक नाम। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ होता है उसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। क्लियर है? तो करेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिएस्टेटस। इसको भी आप लोगों को याद रखना। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगाननसिस। और राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, इसका नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा। क्लियर है दोस्तों प्रश्न? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए होगा। आपसे पूछ सकता है प्रश्न, ये कहां से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय गान जो होता है जनगण मन, इसका रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसका रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और राष्ट्रीय लिपि पूछेगा तो देवनागरी लिपि। क्लियर है। अगली प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है इससे भी एकदम शानदार है। प्रश्न है 9 नंबर का, भारत और चीन के मध्य कौन सा सीमा रेखा है? इसका एक्सप्लेन जो आप लोगों को पांच करवा दी है, तो आप लोग तेजी से इसका उत्तर कमेंट में बताइए। तो भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मैकमोहन। और रेड क्लिप रेखा जो है भारत पाकिस्तान, किसके बीच? भारत एंड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिप रेखा। क्लियर है। डुरंड रेखा ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है वर्तमान में। किसके किसके बीच? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान। और 38वीं जो समांतर रेखा है यह दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच, दक्षिणी कोरिया एंड उत्तरी कोरिया के बीच। किसके बीच? उत्तरी कोरिया के बीच। क्लियर है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री चैनल है? क्लियर है। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल। किसके मध्य? मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, ये मालदीव प्लस मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय के बीच कितना? 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल, यह लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। और अंडमान निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री के चैनल है? तो 9 डिग्री। करेक्ट उत्तर ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और कैसा आप लोगों को क्लास लगा ये भी कमेंट में आप लोग अवश्य बताएं।